मैं हूं इम्तियाज मीर। सेनेट इलेक्शन वैसे तो 12 मार्च को होंगे। हुकूमत वक्त से पहले क्यों करवाना चाह रही है? फायदा क्या है? यह जो कार्ड था कि हम इस्तीफा देंगे अपोजिशन का, पीडीएम की कयादत, इससे नुकसान क्या होगा पीडीएम की कयादत को? आइन क्या कहता है? आईनी पोजीशन क्या है? आइन का आर्टिकल 224 क्या कहता है? बार बार वुजरा, जो वफाकी वुजरा हैं, इनका आइन का आर्टिकल 224 की तशरीह कह रहे हैं कि वक्त से पहले सेनेट इलेक्शन हो सकता है। लेकिन एक कंफ्यूजन है, इस इशू को इस टाइम क्यों छेड़ा गया है? क्या यह डोमेन इलेक्शन कमीशन की है? यह उनका अख्तियार है? इस टाइम यह चीज को क्यों डिस्कस किया? एक सबसे बड़ी यह है। दूसरी चीज सबसे बड़ी, अगर इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफा दिया जाता है तो बाय इलेक्शन कैसे होगा? तीसरी चीज, इलेक्शन 1 महीना पहले आईन इजाजत देता है। 3 सबसे बड़े अहम इशू हैं इस मुल्क के अंदर, मैशियत, कोविड और ये पीडीएम की तहरीक हुकूमत के लिए। इन तीनों चीजों को इस गवर्नमेंट ने किस तरह फेस किया है, किस तरह मैनेज किया? और दूसरी चीज, मरियम नवाज बार बार ये कह रही है कि हम इस्तीफा लेके जाएंगे, इस्तीफा लेंगे। खान साहब जो ये बार बार कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था। 126 दिन के धरने के अंदर वो नवाज शरीफ से इस्तीफा लेके नहीं गए थे। ये जो पीडीएम की तहरीक है, क्या ये इस्तीफा लेके जाएंगे? इसी के ऊपर अपने स्टूडेंट दावा दिया। मोहतरम जनाब रियाज हुसैन शाह साहब, मौमन खुसूसी वज़ीर आला सिंध है। शाह साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब, रुकन सिंध असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से, बड़े एक्टिव हैं, बड़े डायनामिक हैं। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। चीजें आपके सामने हैं, वो कहते हैं हम वक्त से पहले करवाएंगे इलेक्शन सेनेट का, और ये जो आपका कार्ड है इस्तीफा का कार्ड, ये फेल नहीं हो गया अगर वक्त से पहले करवाते हैं इस्तीफा? इम्तियाज भाई, पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में मौका दिया बात करने का। देखें इम्तियाज भाई, हमने हमेशा आइन की बात की है, जमहूरियत की बात की। आइन में रहते हुए हमारा जमहूरी हक है कि हम सारी जमातें मिलके अपना हक का इजहार करें। दूसरी बात यह कि अब तो लोग जो हमारे साथ हैं, सारी जो जमातें हैं पीडीएम की, वो सब हमारे साथ जो लोग हैं वो इनसे बेजार होकर निकले हैं, और हम ऐसे नहीं निकले। इनको ना आइन का पता है, ये अभी तक जो है ये सिर्फ तजुर्बे कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे। अभी इसके वजीर इनके सीख रहे हैं आइन में क्या होना चाहिए। आप आइन से नहीं चलते, आइन का पता नहीं है आपको, किसी चीज़ का पता नहीं। इलेक्शन का आप कह रहे हैं कि पहले करवाएंगे, बुखलाहट का शिकार है। पहले तो आपको कोड, हमारी कोर्स भी जो है वो ज़ाहिर आइन को फॉलो करेंगी। आपके इलेक्शन सिर्फ 2 हो सकते हैं ऐसे, जो एक सीएम का या पीएम का, एक शो ऑफ हैंड्स कहते हैं वो। उसके अलावा आप दूसरी बात करते हैं कि पहले इलेक्शन हो, तो वो भी जब सुप्रीम कोर्ट, वो भी आइन को फॉलो करेंगे, आपको तरमीम करानी पड़ेगी। आपके पास इतनी अक्सरियत ही नहीं है जो आप, ज़ाहिर है हम हमारी सारी जमायतें और हमारे लोग, हमारी असेंबलीज आपका साथ देंगी तो आप ये कुछ कर सकते हैं, जो हम कतई इसके नहीं होंगे। दूसरा, जो हमारी लीडरशिप कहेगी वो उसको हम फॉलो करेंगे। दूसरी बात कि रही बात हमारे जो जलसे हो रहे हैं या हमारी जो तहरीक चल रही है, उनसे ये घबरा गए, और इंशाल्लाह जो इस्तीफे होंगे तो उनके बाद इतनी वो 400 के ज़्यादा कहते हैं जो होता है, 500 तक इस्तीफा आएंगी तो कोई इलेक्शन इनकी बाय इलेक्शन नहीं होगी, जनरल इलेक्शन होगी, और वो उनको पता चल जाएगा कि क्या होता है इसमें। एक तो फायदा क्या है आपको? आप पहले
सेनेट के इंतखाबात क्यों करवाना चाहते हैं? सबसे पहले टू द पॉइंट ये सवाल, क्योंकि फरवरी में क्यों, मार्च का इलेक्शन फरवरी में क्यों सेनेट का? सर हर्ज क्या है? हाँ, क्यों हर्ज नहीं, क्यों करवाना? आईन इजाजत देता है इसमें। आईन अगर इजाजत नहीं देता तो हम किस तरह से करवाने जा रहे हैं? ये आपकी डोमेन है सर। नहीं देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अच्छी बता दूं, ये तो इलेक्शन कमीशन की डोमेन है। नहीं देखिए, इलेक्शंस गवर्नमेंट है ना, फेडरल गवर्नमेंट है। अगर वो करवाने जा रही है और अगर आईन में कोई ऐसी शिक उसके खिलाफ नहीं जाती तो इसमें हर्ज क्या है? सर नहीं है ना, आइन का कहां इजाजत देता है सर? तारीख में हुई है वैसे पाकिस्तान तारीख में तो और भी बहुत कुछ नहीं हुआ। तारीख में तो यही आसिफ अली जरदारी साहब हैं, यही आसिफ अली जरदारी साहब कहे हैं जमहूरियत को फलने फूलने दो, 5 साल मुकम्मल करने दो, हम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिरने नहीं देंगे। सर मार्च का इलेक्शन फरवरी में क्यों करवाना चाहते हैं? जल्दी में देना, एक टर्म है ना, हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारी स्ट्रेटेजी है। किस लिए? तो अभी हम आपके सामने सारे पत्ते खोल के रख दें। फायदा क्या है? देखिए एक चीज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, 5 साल का गवर्नमेंट का मैंडेट है। पूरी बात प्लीज करने दीजिएगा सर। मैं आप ये हमेशा ज्यादा भी आप 5 साल का मैंडेट है हमारे पास। आसिफ अली जरदारी साहब यही कहते थे कि नवाज शरीफ के दौर में कि 5 साल इनको पूरे करने दें। बिलावल जरदारी साहब ने भी कई बार ये बोला हम जमहूरियत को किसी किस्म का डीरेल होने नहीं देंगे। हर दफा उन्होंने ये बयान दिया, तो इस्तीफे क्यों दे रहे हैं? हमें तो दुनिया की पहली धमकी देखी है कि इम्तियाज साहब इस्तीफा दे दो वरना फिर मैं दे दूंगा। यही चल रहा है ना। आपने भी दिया था इस्तीफा। देखिए हमने इस्तीफा दिया था, हमारी कितनी सीट्स थी, हमने उस हिसाब से इस्तीफा दिया था। हमें पता था कि ये हमारी बात मान नहीं रहे, 4 हल्के खोल नहीं रहे, गवर्नमेंट हमें किसी तरह सपोर्ट नहीं कर रही, हमारी कोई चीज को वो करने नहीं जा रही। आपकी तरफ आऊंगा मैं। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब सीनियर रहनुमा, हमारे बिजनेस टाइकून है, कराची से उनका ताल्लुक है, बहुत ही सीनियर रहनुमा है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सो मच इम्तियाज साहब, थैंक यू। सर ये हुकूमत कह रही है हमारी स्ट्रेटजी है कि हम मार्च का यानी कि फरवरी में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। फायदा क्या है? आईन इजाजत देता है, ये इलेक्शन कमीशन की डोमेन है, क्यों ये करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं तहरीक को? क्या कहेंगे सर? इम्तियाज साहब देखिए, 2 चीजें इस वक्त हो रही हैं जो कि दोनों इनके डोमेन में नहीं है। पहले तो ये डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन कि क्या वो 1 महीने पहले इलेक्शंस करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, क्योंकि इलेक्शन का ये होता है कि जितने लोग स्टेप डाउन करते हैं या जितने लोगों की टर्म पूरी होती है, इतने लोग जो हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि 6 महीने पहले आपने लोगों को चुन लिया और चुनने के बाद आप उनको लेके बैठ गए कि 6 महीने बाद जब वो जाएंगे तो फिर आप लोग अपना हल्फ उठाएंगे। ये होता नहीं है। मगर स्टिल इट इज द डोमेन ऑफ नॉट द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट, इट इज द डोमेन ऑफ द हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज का डिसाइड करेगा। या अगर आपको फर्दर कोई इसके अंदर डायरेक्शन चाहिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा। दिस इज नंबर 1 थिंग। फिर एक चीज जो हो रही है इम्तियाज साहब वो ये हो रही है कि इस वक्त पीटीआई बहुत घबराई हुई है और उनको डर ये है कि उनके अपने जो लोग हैं वो उनको वोट नहीं देंगे। आप देख चुके हैं कि इससे पहले भी एक बार जब सेनेट का वो हुआ था तो उसके अंदर उनके कई एमपीएस वगैरह ने खुल के पैसे लिए थे, जिसमें औरतें भी शामिल थी और ये तमाम चीजें थी। इस बार उनको सबसे ज्यादा डर ये है, अब ये देखिए कि उनके पास ये रिपोर्ट आई है कि उनके कई लोग जो हैं वो उन्हें वोट नहीं देंगे, जिसकी वजह से अगेन ये इस चीज को लेके आ रहे हैं कि जी हम वहां पे हैंड शो जो है वो करेंगे रादर देन कि सीक्रेट कोई बैलेटिंग हो। ये सही नहीं है वैसे सर, ये सही चीज नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग से रुक जाएंगे सर। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू। मैं एक तो आपको वजह बता रहा हूँ कि क्यों इतना अच्छा ख्याल आया, ये ख्याल इतना अच्छा क्यों आया है उनको। इस वजह से नहीं आया कि ये चीज जो थी अच्छी है या बुरी है, वो इसलिए आया है कि अंदर की इनकी न्यूज ये है सर कि हमारे इनके भी कुछ जो एमपीएस वगैरह हैं वो ऑलरेडी उन लोगों से बात करके रखी हुई है और उनको ये मालूम है कि इसका नुकसान जिस तरह पहले भी इनको हुआ था तो इस बार भी होगा। हम अच्छे उबरे की बात नहीं कर रहे मगर इनका मेन करने का मकसद। सर आखिरी एक सवाल कर लूं सर, एक सवाल कर लूं सर आखिरी। ये कह रहे हैं कि आज आप इस्तीफा दें, हम आज ही कबूल करते हैं, हम बाय इलेक्शन करवा देंगे, ये तो कहते हैं मोस्ट वेलकम कर रहे हैं सर आपको। सर देखिए सबसे बड़ी चीज तो कि हम रेजिग्नेशन जो है ये पहले ये सोच रहे थे कि कोई हवाई चीज है, बट अब ये बहुत
आगे एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है और बहुत सीरियस स्टेज पे पहुंच चुकी है। और बल्कि आपने ये देखा होगा कि पीपल्स पार्टी के भी कई अरकान ने अपने रेजिग्नेशन जो थे वो भिजवा दिए हैं, और इसी तरह नून में भी कई लोगों ने अपने MNAs और MPs ने अपने रेजिग्नेशन भिजवा दिए हैं। तो डोंट बी सरप्राइज। अब ये कब यूज होंगे किसको, उन्होंने तो अपनी क़यादत को भिजवाई है। अब क़यादत जो है वो इसको मौलाना फजलुर रहमान को, बिकॉज ही इज द हेडिंग द इसको फ्रंट को कर रहे हैं, उनको भेजेंगे। अब कब इसको यूज करना है, मगर उससे पहले जो सबसे बड़ी चीज होगी वो जो मार्च होगा वो आप देखेंगे, क्योंकि इस बार PTI को ये मौका मिल गया कि जी 10,000 लोग आए थे और 8,000 लोग आए थे, जबकि इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल जलसा जी, बहुत सक्सेसफुल जलसा था मतलब। तो आप देखेंगे, और फिर ये जलसे क्या हैं जी, जलसे तो एक वार्म अप मैच हैं। ये जितने भी जलसे हुए हैं ये वार्म अप मैचेस हैं। इसका जो फिनाले होगा वो होगा जब मार्च होगा और इस्लामाबाद की तरफ आप जाएंगे, और फिर कब उन्होंने रिजाइन देने हैं, रेजिग्नेशन देखने हैं, ये तो क़यादत पे डिपेंड करता है। क्या आपने धरने से मार्च दिया, रेजिग्नेशन दिया था, इस्तीफा दिया था, नवाज शरीफ घर गए थे कि ये जाएंगे, उन्होंने तो 126 दिन का दिया था। आप तो मार्च कर रहे हैं, उन्होंने तो मार्च भी किया था और धरना भी दिया था। देखिए उसमें तो बहुत फर्क था उसके अंदर, इमरान खान साहब ने, जी हाँ, उसके अंदर बहुत फर्क था। उनको आपको पता है कि लोगों की आशीर्वाद जो थी वो उनके अंदर उसके अंदर शामिल थी। मगर इस बार तो देखिए दो चीजें हो रही हैं अमीर साहब, हमारे यहाँ ये इस बार भी जो जलसा लाहौर के अंदर हुआ है, डोंट थिंक कि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज थी, इसके अंदर बहुत से वो लोग भी थे जो अफेक्ट हुए हैं महंगाई के साथ, जो बेरोजगारी से अफेक्ट हुए हैं, जो तमाम चीजों से अफेक्ट हुए हैं, वो लोग एक बड़ी तादाद के अंदर वहां। सही सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आऊंगा फिर शहजाद कुरैशी साहब की तरफ, वो जरूर इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम। शक किया जा रहा है आपके ऊपर, आप ये चीजें नहीं करवा सकते। अगर आपको खौफ नहीं है, डर नहीं है इनकी तहरीक से, लोग नहीं है इनके पास, तो ये चीजें आप क्यों करवा रहे हैं? वक्त से पहले क्यों करवा? आप नहीं करवा सकते, गवर्नमेंट नहीं करवा सकती, काबीना नहीं करवा सकती, क्या कहेंगे? देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, और ऑब्वियसली जैसे कि एक क्रिकेट मैच होता है, किसी बॉल पर 6 लगता है, किसी बॉल को रोका जाता है और किसी को वेल लेफ्ट किया जाता है। तो ये स्ट्रैटेजीज हैं गवर्नमेंट की, जैसे ऑपोजिशन अपनी स्ट्रैटेजी दिखा रही है, इस तरह हम अपनी स्ट्रैटेजी दिखा रहे हैं, और उसमें क्या बुराई है मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा। शो ऑफ हैंड में क्या बुराई है? ये हमें कह रहे हैं, हमें तो जरा बराबर भी शक नहीं है अपने MPs पे कि वो हमें वोट नहीं देंगे। अब इस वक्त बुरा हाल किसका है? सबसे ज्यादा डर किसको है? नून लीग को है, क्योंकि नून लीग अब डिवाइड होने जा रही है। सबको पता है कि लाहौर में इनका जलसा फेल हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, आप इंटरनेशनली देख लें, आप सारे इंटरनेशनल सर्वे हुए हैं, या चले पुलिस झूठ बोल रही होगी, स्पेशल ब्रांच झूठ बोल रही होगी, जो इंटरनेशनल सर्वे है, BBC ने कहा है कि 8 से 13,000 साइजेबल है। देखिए, अगर ऐसा होता, और अल जजीरा का चले आप बोल लें, अच्छा, और ये भी आपको अल जजीरा ने तो फिर ये भी कहा है, नहीं पूरी बात करने दें, अल जजीरा ने तो ये भी कहा है कि खान साहब का जलसा पूरे उसमें था, इन्होंने खास जगह ली थी। ये भी सर, अगर ये तहरीक नहीं होती, हाँ, अगर ये PDM की तहरीक नहीं होती, तो आप ये इलेक्शन मार्च का फरवरी में करवाते? देखिए, वो उस वक्त देखा जाता है। वही तो कह रहा हूं, दबाव तो है ना। आप किसी से ये पूछ रहे हैं, नहीं सर, डॉक्टर साहब, अगर इनके पास आप किसी डॉक्टर से ये पूछ रहे हैं, अगर इसको मलेरिया नहीं होता तो क्या इसको मलेरिया का इंजेक्शन लगाते? तो वो भी हंस पड़ेगा। मतलब मैं आपको कहता हूं, देखें, कोई एक भी एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, कोई एक भी यही नहीं कह रहा है कि ये गवर्नमेंट ये खुद करवा सकती, कोई एक भी नहीं कह रहा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, खान साहब के पॉइंट, देखिए, दो चीजें, सपोर्ट नहीं मिल रही। आप देखें, हमने एक कराने का इरादा जाहिर किया। आपने मिर्जा इश्तियाक बेग साहब की बात सुन ली कि ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हम तो शो ऑफ हैंड के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं, हम जाएंगे। हम ये चाहते हैं सियासी फैसले अदालती मैदानों में क्यों? हुकूमतों को जब अदालती हेल्प चाहिए, कानून के दायरे में रहते हुए हम जाके अपना पोजीशन कर सकते हैं ना। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट का हाल ये, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं होते? ये आपकी गलती नहीं है, पिछली गवर्नमेंट्स ने भी यही किया है, मैं सिर्फ आपको जिम्मेदार नहीं। पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए, अदालतें भी सुप्रीम है, लेकिन अदालतों में जाके आप देखें, वो तो जमहूरियत के तो
ठेकेदार जो बनते हैं उन्होंने पिछले 25-30 सालों के अंदर जमहूरियत को कमजोर किया है। उन्होंने जमहूरियत को अपनी जात, अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। देखिए, मैं आपसे फिर कहूं, खान साहब अब जो करने जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह आप देखिएगा पार्लियामेंट मजबूत होगी। और कल तक ये कहते थे कि हम 5 साल किसी भी गवर्नमेंट को करने देंगे, हम जमहूरियत को ढील नहीं देने। आप मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएं, इस्तीफे ये दे रहे हैं, घबराए हुए ये लोग हैं, इनको पता है कि ये करप्शन, अगर ये कैसा प्रेशर है, ये कैसा प्रेशर है, मुझे बताएं ना। कल तक इनके वज़ीर आला साहब यूं हाथ जोड़ के कहते थे खुदारा घर में बैठो, आज हजारों की तादाद से ये लोगों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। इस वक्त आप लाड़काना कितने रिस्क पे है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का दुख हमें भी था, खुद ही आते हैं भाई। देखिए अच्छी बात है वो आए, लेकिन आप जब उसको जलसे का देखें, हमने अकीदत की तौर पे जाएं, अच्छी बात है। सूबों से लोग आते हैं और अपनी अकीदत में देखें, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ शहीद हुई, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ अकीदत रखें, लेकिन खास एक मजमा करना, उसको एक इवेंट, लोग आएंगे ना। अकीदत तो मैं भी लाड़काना गया था, मैंने देखा सैकड़ों लोगों को, मैंने देखा जो मजार जा रहे थे और वहां जाके उनके मजार पे दुआ कर डेली बेसिस के ऊपर। तो मैं कह रहा हूं वो तो आते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जिंदगियों से ना खेलें। चाहे लाड़काना की आवाम हो, चाहे वो किसी और शहर की आवाम हो, पंजाब से आए, केपीके से आए, खुदारा उनकी जिंदगियों से ना खेलें। इस वक्त जो सूरत हाल है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कोविड थोड़ा सा हल्का होने दें, ये जो जितनी जलसियां हुई है ना, इससे 10 गुना बड़ा जलसा इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। चाहे वो लाहौर हो, कराची हो या पेशावर हो, कोई दबाव नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, कोई प्रेशर नहीं है खान साहब के ऊपर। कह रहे हैं हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। देखें, प्रेशर का थोड़ा सा मिसाल है कि जब जलसा हो रहा था तो पीएम साहब ने फोटो छोड़ दी अपने कि वो खेल रहे हैं, ये एक प्रेशर था। फिर जो है ये अभी बात कर रहे हैं कि जलसियां हैं या क्या है, फर्क पड़ रहा है। आपने कहा था कि ये पहले इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, ये भी प्रेशर है, ठीक है। तो हम तो देखें अपने अवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर निकले हैं। हमने पहले भी ये बहुत बार कहा है, हमारे सारे लीडर रोजाना ये इनको याद दिलाते हैं कि हमें किसी किस्म का ना एनआरओ चाहिए। आप ये बार बार बैठ के चैनल्स पे आपके वजीर बातें करते हैं कि इनको एनआरओ नहीं देंगे, तो आपसे मांगा किसने? किसी ने नहीं मांगा। हम अवाम के हक के लिए निकले। आपने 2.5 साल, आपने 100 दिन का वादा किया था, 100 दिन गुजर गए, आपको 2.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया। 2.5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। आप सिर्फ ये बताएं कि इन 2.5 सालों में आम क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आते हैं और शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, फिर उनकी तरफ चलेंगे। वेलकम शहजाद साहब। कल ही जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने रिमार्क्स दिए हैं नेब के हवाले से। कोई एक बंदा भी नहीं है जो नेब की तारीफ करे, सिर्फ नेब चेयरमैन के अलावा। 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है सर। तो आप नैब के लोगों से पूछे ना सर, नहीं नैब के चेयरमैन से पूछे। आपकी है सर। नहीं तो कोई आप रिफॉर्म्स लाते, बेहतरी लाते। देखें, हमें जहां शिकायत किसी भी इदारे की मिलेगी, हमारी फेडरल गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेगी। अब आप मुझे ये बताएं कि जिसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही होगी वो नैब को अच्छा बोलेगा? ना मैं, ये किसने कहा है? जस्टिस साहब ने कहा। नहीं, मैं एक आपको पूरे मुल्क के अंदर बाहर से लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट करेंगे? मैंने आपको फॉर इंस्टेंस ये कहा है कि अगर फर्ज करें मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी तो मैं नैब को अच्छा बोलूंगा। सर आपके नहीं, एक जर्नल जो परसेप्शन है, कोई भी इदारा हो इम्तियाज भाई, कोई भी इदारा हो, जब वो प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिकली काम नहीं कर रहा होगा, कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा। देखिए मेरी बात सुने, जस्टिस साहब को आप सेकंड नहीं करते? देखिए, जस्टिस साहब की अपनी राय, मैं उसका एहतराम करता हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता वो जो कहें मैं भी वही कहूंगा। मैं ये कह रहा हूं, आपका एतमाद है नेब के ऊपर? देखिए, मैं ये कहता हूं, मेरा हर उस इदारे पे, चाहे वो सिंध पुलिस हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे कोई भी इदारे हो, FIA हो, आपका नैब हो, हर जगह पे ना बेहतरी की जरूरत है। इससे तो कतन को इनकार ही नहीं है, फरिश्ते तो नहीं है ना, कोई बेहतरी आई है, होती है क्या? मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो भी केसेस जो भी हैं, हमारे अपने बनाए हुए आई है। इदारों में तो बेहतरी, मैं ये नहीं कह रहा कि दूध की नहरें बह रही हैं, काफी हद तक बेहतरी आई है। मेरे साथ सीनियर एनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट अनिका निसार साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मीर साहब। किस तरह देख रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि हम खौफजदा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन सेनेट इलेक्शन
फरवरी में करवाना चाहते हैं। क्या इनकी ये डोमेन है या इलेक्शन कमीशन की है? ये घबराहट नहीं तो और क्या है अनिका साहिबा? देखिए, आप दो जावियों से देख सकते हैं मीर साहब जी। आप इसको घबराहट कह सकते हैं या आप इसको एक शतरंज की चाल बोल सकते हैं। सही। हमें पता है कि ऑपोजिशन ने इस्तीफों की बात की है और यकीनन जिस टाइम पे ऑपोजिशन इस्तीफों की बात कर रही है उस टाइम पे साइमल्टेनियसली सेनेट इंतखाबात की बात तो नहीं कर सकती। इसीलिए हुकूमत ने एक पत्ता फेंका, एक चाल चली है ये देखने के लिए कि बेसिकली ऑपोजिशन का जो रिजॉल्व है वो किस कदर पुख्ता है और क्या ये लोग इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि जैसे ही ये क्लियर होती है बात कि ऑपोजिशन इस्तीफा देगी या नहीं देगी, आइदर वे अगला जो कदम होगा हुकूमत का वो उस हिसाब से ही होगा। क्योंकि अनसर्टेनिटी के अंदर हुकूमत को हिकमत अमली बना नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में अपने लिए सर्टेनिटी थोड़ी सी बनाने के लिए इन्होंने ये चाल चली है। देखना ये है कि ये चाल किस हद तक कामयाब होती है। अनिका साहब, आपको क्या लग रहा है, इतना आसान है गवर्नमेंट के लिए इस्तीफा दिया जाए, इस्तीफा कबूल करें और बाय इलेक्शन करवा दें? देखिए, कहना तो बड़ा आसान है कि इस्तीफा दे और बाय इलेक्शन करवा दें, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कितने अरसे से 6 नशिस्तों के ज़मीनी इंतखाबात जो है वो नहीं हो पा रहे थे। कोरोना की सिचुएशन अलग है, बाकी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी जाकर वो 8 नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर इलेक्शन इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन किया। तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप तकरीबन जो है वो 40-50% सीटों के ऊपर आप इंतखाबात करवाएं, ज़िमनी इंतखाबात करवाएं। और इवन ये कि इस्तीफे देना भी बड़ा मुश्किल है। ऑपोजिशन ने जो मोमेंटम शुरू में बनाया था, मुझे वो मोमेंटम उस तरह से सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस्तीफे देने तक ऑलरेडी ऑपोजिशन के अंदर काफी ज्यादा दरारें पड़ चुकी होंगी। और इसका एक सबूत ये है कि आज जो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली इजलास बुलाया था उसके अंदर 4 सूबों का आना जरूरी था, लेकिन चारों सूबों में से सिर्फ एक सूबा गया और वो था सिंध का सूबा। सही। पीपल्स पार्टी की तरफ से ताज हैदर साहब गए। तो जब आपको यहाँ अगले ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की संजीदगी नजर आ रही है तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह से जहाँ ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है जबकि बाकी किसी सूबे ने पार्टिसिपेट नहीं किया, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, वहाँ सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, संजीदगी दिखाई, तो क्या वो इतने आराम से इस्तीफा देना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक तो सिस्टम में स्टेट पीपल्स पार्टी का जिस तरह आपने कहा बहुत बड़ा है, फैसले की कुव्वत आपको खुद पता है बिलावल साहब के पास है या आसिफ जरदारी साहब या आखिरी पत्ता वो ही खेलेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है मीर साहब के PMLN में आखिरी डिसीजन मियां नवाज शरीफ का होता है और जब पीपल्स पार्टी की बात आती है तो आखिरी डिसीजन आसिफ जरदारी साहब का होता है। क्योंकि अभी सियासत में जो एक्सपीरियंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, हालांकि वो बड़ी सेन बात करते हैं, ही इज अ सेन वॉइस इन पॉलिटिक्स इन अ लॉट ऑफ डोमेन्स। कुछ चीजों में उनके साथ मेरा जाती तौर पर जो उनकी थॉट्स हैं उससे इख्तलाफ है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ही इज अ सेन वॉइस। लेकिन बात आती है डिसीजंस की और स्पेशली इस कदर बड़े डिसीजंस की जहां किसी हुकूमत की तकदीर की बात आ जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ जरदारी साहब की इजाजत के बगैर, उनकी मावनत के बगैर या उनकी सरपरस्ती के बगैर कोई डिसीजन होगा। नहीं, यानी कि यह भी नहीं समझती कि हुकूमत के ऊपर अभी कुछ दबाव, प्रेशर कुछ भी नहीं है, न खौफ है? मीर साहब, शहर इक़्तिदार में बैठी हूँ, अक्सर हुकूमत और अपोजिशन के लोगों से मुलाकात करती रहती हूँ। मुझे ऐसा कोई जो प्रेशर है वो नजर नहीं आ रहा किसी भी हुकूमत के। जिससे भी मुलाकात की वो बड़े रिलैक्स्ड हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है इन तमाम एहतजाज की। दे डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। और जब हुकूमत इस चीज को इतना सीरियसली नहीं ले रही और फिर भी कोई बातचीत की भी कोशिश नहीं हो रही, अमूमन ये हुआ करता है जिस तरह की कोई मुहिम हो तो हुकूमत फौरी तौर पर बातचीत का दरवाजा खोल देती है, लेकिन यहाँ को बातचीत का दरवाजा भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा। तो डाउट ही है कि ऑपोजिशन को उतना सीरियसली लिया जाएगा आने वाले टाइम्स में भी। इसीलिए हुकूमत ने, आपने इमरान खान साहब की बात भी सुनी है, शेख रशीद साहब ने भी बारहा कहा कि एनआरओ नहीं मिलना, जितना मर्जी एहतजाज कर लें। तो मुझे मोमेंटम बनता हुआ भी नजर नहीं आ रहा, हुकूमत भी रिलैक्स नजर आ रही है। तो अल्टीमेटली
ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकेगी अपोजिशन। बड़ी मेहरबानी। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट अनीका निसार। सर जी, सब चीज है, कुछ भी नहीं है। जिस तरह तज्जिया था उनका, एक एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है शाह साहब, उन्होंने कहा कोई चीज होनी नहीं है। नहीं, मैं उनकी बात को जो है इत्तेफाक नहीं करूंगा इससे, क्योंकि अब सारी हमारा मुल्क देख रहा है और पाकिस्तान और बाहर दुनिया भी देख रही है सारी, कि यहाँ पे अब लोग इनके साथ नहीं है। आम आवाम जो है वो अब इस हुकूमत से बेजार आ गई है, इनके झूठों से बेजार आ गई है। आप शुरू से लेके अभी तक आपने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। आपने लोगों से वादा किया कि आप उनको नौकरियां देंगे, घर देंगे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, नौकरियों से फारिग हुआ है। हर डिपार्टमेंट में देख लें लोग निकल गए। इवन आप प्राइवेट सेक्टर्स में देख लें, उन्होंने भी लोगों को फारिग करना शुरू कर दिया। आप और तो छोड़ दे, अंडा कितना महंगा हो गया। अब गरीब आदमी जो थे लोग हैं वो अंडा नहीं खरीद सकते, दाल तो दूर की बात हो गई, और चीज़ें लेना दूर की बात हो गई। अब जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये है वो भी अच्छे से खाना नहीं खा सकता। तो इतने मतलब इस हालात में आपका डॉलर कहाँ चला गया, आपकी मईशत कहाँ चला गई, मतलब पेट्रोल महंगा हो गया, आपको गैस मुहैया नहीं होती। आप यहाँ कराची में डिफेंस के एरिया में हमें गैस नहीं मिलती, हम खाना नहीं लोग बना सकते। आपको हैदराबाद में गैस नहीं मिलती, आपको लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती, तो आप क्या बात कर। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। शहजाद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर एक तहरीक चल रही है, किस तरह चल रही है, आज किसी का तज्जिया है, जमहूरी हक है उनका इस्तीफा का। एक जरूर कह रहे एक एटम बम होगा, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम बड़ा रिलैक्स हैं, कोई खौफ नहीं है मुल्क के अंदर। क्या होने जा रहा है आगे देखते हैं। और गवर्नमेंट वक्त से पहले जो है सेनेट इलेक्शन करवाना चाह रहे, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये चीज गवर्नमेंट नहीं करवा सकती। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।